क्या तो चलिए प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। तो सब लोग को पता है कि पेपर बहुत नज़दीक है, सिर पर भार अधिक है और संघर्ष अधिक करने की ज़रूरत है, मेहनत अधिक करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो आपके साथ आपका डीआर सर आपके साथ मेहनत करता है, क्योंकि आपका परिणाम अगर अच्छा है तो मेरे दिल को सुकून मिलने वाला है। इसीलिए मैं आपके लिए शानदार न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ फिजिक्स में, जो कि आप लोग बहुत डरते हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल से। सर न्यूमेरिकल लगता नहीं है, को बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो चलिए बेटा, कोई बात नहीं, आपका डीआर सर है तो आपके लिए न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, क्योंकि जब डीआर सर इंजॉयफुल है, जब इंजॉय देता है, मजा लेता है, तब न्यूमेरिकल के साथ मजा लेने में क्या दिक्कत है ना। तो चलिए इसके साथ भी मजे लेते हैं। किसके साथ बेटा? न्यूमेरिकल के साथ। तो चलिए बेटा, वीडियो में ध्यान देंगे, टॉपिक पर चलते हैं। आपका है दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। किससे बेटा? दर्पण। क्या चीज? मिरर। क्या चीज बेटा? मिरर का मतलब क्या होता है? दर्पण। उससे रिलेटिव आपके हैं न्यूमेरिकल्स, हिंदी में बोलते हैं आंकिक प्रश्न, जो कि भौतिक विज्ञान क्लास 10th का ये टॉपिक है, जो कि अन्य एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि बहुत ही झांक के पूछने वाला ये न्यूमेरिकल से दोनों, और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से माइंड में सेटअप कर लेना बेटा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं एक एक का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पढ़िए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एफ से। वाले अवतल दर्पण। किसकी बात कर रहा है? अवतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार। एक होता है बेटा उत्तल, और आपका दूसरा क्या है? अवतल। दो प्रकार। जिसकी वक्रता त्रिज्या, किसकी बात कर रहा है बेटा? वक्रता त्रिज्या आर कहता है ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। किस चाहिए बेटा? न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का क्या जानेंगे बाबू आप लोग? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या जानेंगे? हल, ठीक है। तो आपका बेटा फोकस एफ, फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एफ से। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं बाबू? फोकस। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं? तो स्मॉल लेटर एफ से। तो फोकस आपका दे रखा है बेटा 40 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बाबू? 40 सेंटीमीटर। इतना समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा, जो फोकस दूरी होती है एफ, वो किसके आधी होती है बेटा? वक्रता त्रिज्या आर के 1/2 होती है। कितना होती है? 1/2। तो आर का गुणा 1 से बेटा, तो आर एक कम आर ओ बटा 2। कहने का मतलब एफ बराबर r/2 होता है। इतना तो आपने पढ़ ही रखा है। नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो मिल जाएगी इस पर। जो फोकस दूरी, ये क्या है बेटा? फोकस दूरी ये होती है वक्रता त्रिज्या। जो फोकस दूरी होता है बेटा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि क्या करना है बेटा आपको? आर। आर क्या होता है सर? स्मॉल आर ये होता है बेटा वक्रता त्रिज्या। क्या होता है बाबू? वक्रता त्रिज्या। इतना समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आपको ज्ञात करना है। तो अभी मैंने इधर फार्मूला बता रखा है, इसको हम मिटाते हैं और फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या लगाते हैं फार्मूला से? एफ बराबर होता है बेटा r/2। क्या होता है? एफ बराबर r/2। एफ आपका कितना दे रखा है बेटा? एफ आपका दे रखा है 40। कितना दे रखा है बाबू? 40। कितना दे रखा है? तो एफ आपका दे रखा है बाबू 40, सॉरी हाँ, एफ आपका 40 दे रखा, आर निकालना है और 2। एफ की जगह पर हम क्या करेंगे बाबू? 40 रख देंगे। कितना रख देंगे? 40 इक्वल r/2। ये अब हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बटे में एक, ये ऊपर आर एक कम हो जाएगा बेटा आर। क्या हो जाएगा? आर। और 40 दुना कितना हो जाएगा बेटा? 80। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, सर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया। हाँ बेटा, बहुत सही क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा माइंड लगाया है कि मिस्टेक क्या किया सर। दर्पण में जितनी भी चीजें होती हैं सारी किसमें होती है सर? माइनस में होती हैं, अपोजिट होती हैं। क्योंकि दर्पण में जो आपकी रे डाली जाती है वो अपोजिट हो जाती है, इसीलिए वो क्या होती सारी? माइनस में होती है, निगेटिव। तो एफ बराबर जो इसका मान आया बेटा माइनस में 40 होना चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा आर बराबर -80 सेंटीमीटर कर सकते हो या कुछ भी, ठीक है। तो सेंटीमीटर ये हो गया बेटा आपका क्या आंसर, पहले का आंसर हो गया।
तो इसको आप नोट कर सकते हैं, तुरंत इसको नोट करिए, फिर दूसरे का सोल्यूशन बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका नोट हो गया होगा, बहुत अच्छी। तो अब आपका डीआर सर इसको रबिट करता है, और रबिट करने के बाद मैं इसको दूसरे का सोल्यूशन बताता हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार सोल्यूशन होगा उसका भी, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपको समझ में आना चाहिए। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण है। अब आपको पता है अवतल दर्पण, ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या जिसकी बोल रहा है, एक अवतल दर्पण है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है, उसकी वक्रता त्रिज्या, कहने का मतलब अभी मैंने बताया वक्रता त्रिज्या आर हिंदियों में लिखे देते हैं, और उसका सिंबल भी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्या चीज बात कर रहा है, वक्रता त्रिज्या बोल रहा है सर 20 सेंटीमीटर है, किसके ने 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया जो अवतल दर्पण होता है, कौन सा बेटा, अवतल दर्पण, इसमें टोटल चीजें, क्या चीज, टोटल ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजें दर्पण हो और फोकस हो, त्रिज्या हो, सारी चीज किसमें होती है बेटा, नेगेटिव में होती। तो ये किसमें होगी बेटा, नेगेटिव में। तो कहने का मतलब इसका मान कितना है, आर, आर का मान -20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु दर्पण से, कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है, और जो जिस वीडियो में फोन में, जिस फोन में मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, वह उसको मैंने मान लिया वो दर्पण है, और उसमें क्या होता है, वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु है, कहता है, ठीक है, दूरी पर रखी है, क्या चीज रखी, वस्तु रखी है, दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब आती है। तो दूरी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, यू का, और यू हमेशा किसमें होता है, माइनस में, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। तो यू मतलब किसके लिए, वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण से, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर बाबू, इतना समझिए ना। अब कहता है दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब, जो ये दर्पण से ये वस्तु की जो प्रतिबिंब जो दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी के बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हो जो मेरी परछाई बन रही है ना, इसकी दर्पण की, शायद व्हाइट बोर्ड पे दिख रही हो, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको तो दिख रही है भाई। वही क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, वही ज्ञात करना है बेटा। वो क्या होता है, उसको हम बेटा उबी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे से, उबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसको ज्ञात करना है, जो कि दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, वी से, ठीक है। आप देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बेटा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है, ये इतना समझिए। एफ क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी, वी क्या होता है, वस्तु दर्पण की वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होता है, जो आपके वस्तु में दर्पण ली जाती है और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो यू होता है, समझिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। चलिए आगे, अब फार्मूले पर हम अप्लाइड करते हैं इसका मान। देखिए आपको अभी मैंने बताया जो एफ होता है वक्रता त्रिज्या के आधा, तो वो भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। एफ बराबर क्या होता है बेटा, r/2, तो r का मान कितना है बेटा, -20 सर, तो एफ बराबर आपका -20/2, 2 एक कम 2, 2 दहम में कितना हो गया बेटा 10, एफ बराबर आपका आ गया -10 सेंटीमीटर। चलिए इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल लगवाया था, क्योंकि इस ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसीलिए मैंने इसको करवाया। चलिए अब आगे देखते हैं, एफ की जगह पर आप कितना रख सकते हैं बेटा, -10 सेंटीमीटर, इक्वल 1/b, आपको क्या करना है बेटा, बताना है, यही तो आपका पूछ रखा है न्यूमेरिकल के अंदर। दूसरी बात, यहाँ पर u का मान बेटा कितना है, -15 सेंटीमीटर, तो प्लस है यहाँ पर 1/-15। आपने पढ़ा होगा मैथ में, प्लस गुणते माइनस बराबर क्या होता है बाबू, माइनस होता है, इतना तो पढ़ रखा है ना, इतना तो माइंड चल ही रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए बेटा 1/ क्या हो जाता है 10, वो भी इसके आगे माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया, ठीक है सर। अब ये माइनस में था, इस साइड में आया बेटा, किस में हो गया, प्लस में हो गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया, इक्वल 1/v, क्योंकि यही तो क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम दोनों के हर, आपने पढ़ा होगा भिन्न, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, भिन्न पढ़ा है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने जब भिन्न पढ़ रखा, दिया रहता है 1/4 प्लस 1/3,
तो कहते हैं हर बराबर होना चाहिए अंश चाहे जो हो, चाहे यहाँ 4 हो चाहे जो। तो 4 तेई कितना हो जाएगा 12 और 3 चौक कितना हो जाएगा बेटा 12, क्योंकि आपको हर बराबर करना है तो जितना नीचे से गुणा उतना ऊपर से भी गुणा। तो 4 चौक बेटा 16 और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, और जो दोनों के बराबर हो जाएंगे हर तो कॉमन 12। यही चीज वो यहाँ पर भी करना है। कहने का मतलब 10 तिहाई 30, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 2 उड़ते 3। ठीक है ना। अब चलिए आगे जानते हैं इस साइड में। इस साइड में देखेंगे स्पेस तो बहुत कम है भाई। चलिए लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देते रहेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो 1/3 तो यहाँ पर हो गया 3 एक कम 3 बेटा, 10 तिहाई 30 मल्टीप्लाई जब किया तो 30 हो गया आपका, वो भी किसका बेटा ये रहेगा माइनस का। ठीक है, आप देखेंगे प्लस, ठीक है प्लस का है तो कितना हो जाएगा 2 एकन 2, उसके बाद में हो जाएगा 30। अब ये माइनस का 3 ये प्लस का 2, -3 + 2 अपान, ये दोनों समान दिख रहे हैं इसीलिए क्या कर लिया कॉमन, इक्वल में 1/b, इक्वल में 1/b। और 3 में से बेटा 2 जाएगा और माइनस लगा इसके सामने तो कितना बचेगा माइनस का 1, कितना बच जाएगा बेटा माइनस का 1। तो माइनस का 1/30 इक्वल 1/b। अब क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v बराबर 30 और ये माइनस उधर तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। समझिए ना, ये हो गया आपका आंसर, b बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये हुआ बेटा आंसर। जहां ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं पूरा एक्सप्लेन करके फिर से समझाऊंगा गारंटी के साथ। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट करिए, जहां पर कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे आई होप। मेरा मानना है कि अब मैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलें तो ज़्यादा देर बात न करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और परीक्षा फल अधिक देना है आप लोगों को। तो जय जवान जय किसान।